स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और वह कौन सा पाप होता है जो क्षमा के योग्य नहीं होता। सबसे बड़ा महापाप जिसका दंड मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, अगर राधे कृष्ण को जरा भी मानते हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखना। तो चलिए बगैर देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको एक पौराणिक कथा के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जब तक आदि करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी मनुष्य को नरक जाना पड़ता है, वह कौन सा महापाप है जिसके करने से मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता, तथा अत्यधिक घोर पाप करने के बावजूद भी वह कौन सा पुण्य है जिसके करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश कर देता है और मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वह ऐसा कौन सा महापाप है जो मनुष्य के करोड़ों पुण्य को नष्ट कर देता है। इसकी जानकारी के लिए आपको हमारी यह कथा पूरी सुननी होगी। तो दोस्तों, बगैर देर किए यह कथा हम आरंभ कर रहे हैं। कृपया कर कथा को पूर्ण सुनना। आधी अधूरी जानकारी मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। पूर्ण जानकारी से आपको अत्यधिक ज्ञान प्राप्त होता है। एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के बाद विष्णु भगवान से वैकुंठ लोक में मिलने जाते हैं और जाकर विष्णु भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य को अत्यधिक पुण्य करने के बावजूद भी नरक क्यों जाना पड़ता है और कुछ मनुष्य को करोड़ों गुना पाप करने के बावजूद भी स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हो जाती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जिसके करने से करोड़ों पापों को भी भस्म किया जा सकता है, और ऐसा वह कौन सा महापाप है जिसके करने से करोड़ों पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। नारायण भगवान जी कहते हैं, हे देव ऋषि, आज आपने संसार के कल्याण हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में मैं आज आपको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण पूरे ध्यान से करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार श्री विष्णु भगवान, यह कथा मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा और अंत में इस कथा का प्रचार भी पृथ्वी लोक पर अवश्य करूंगा। कृपया कर मुझे यह कथा सुनाने का कष्ट कीजिए। हे देव ऋषि, पुराने समय की बात है। मध्य देश के एक नगर में 5 मनुष्यों की मृत्यु एक साथ हो जाती है। मृत्यु के बाद वह 5 यमलोक में एक साथ चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह यमलोक का दृश्य देखकर डर के मारे थरथर कांपने लगते हैं। वे पांचों चारों तरफ देखते हैं और उनको दिखाई देता है विशाल काया वाले यमराज एक सोने के सिंहासन पर विराजमान है और उनके पास चित्रगुप्त भी बैठे होते हैं, जिनके पास प्राणियों का सभी लेखा जोखा लिखा होता है, और वह लोगों का लेखा जोखा देखकर यमराज को बता रहे होते हैं। उनके पास कुछ यमदूत भी खड़े हुए होते हैं, जो प्राणियों को धकेल धकेल कर यमराज के सामने पेश कर रहे होते हैं। वे पांचों देखते हैं कि उन प्राणियों में से कुछ रो रो कर विलाप कर रहे हैं और कुछ शांति से ही चल रहे होते हैं। वे पांचों मनुष्य वहां का यह दृश्य देखकर अत्यंत डर जाते हैं। उनका एक एक अंग कांपने लगता है। वहां पर 2 द्वार दिखाई दे रहे होते हैं, जबकि स्वर्ग के मार्ग से सुंदर प्रकाश दिखाई दे रहा है और नरक के द्वारा से धधकती अग्नि की ज्वाला दिखाई दे रही होती है। पांचों मनुष्य ऐसा भयावह दृश्य देखकर अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लग जाते हैं। उन 5 लोगों में से 4 ने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा पाप किए होते हैं। उन चारों को यह देखकर जान पड़ता है कि वह चारों नरक में ही जाने वाले हैं। उन्हें नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है और चौथा एक राजा का सैनिक होता है, तथा 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फल भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी एक एक करके पापी और पुण्य आत्माएं आगे जाने लगती हैं।
वह पांचों अपने अपने पापों के बारे में एक दूसरे को बताने लग जाते हैं। सबसे पहले चोर कहता है, भाई मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा, मैंने तो अपने जीवन में हमेशा पाप किया है, चोरी की है, दूसरों का धन लूट है, दूसरों को तकलीफ दी है, लोगों को बहुत सताया है, इसीलिए मैं पक्का नरक में ही जाऊंगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यह सब मैंने मजबूरी में किया है। मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा था, ना कोई नौकरी दे रहा था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैंने यह सब कार्य किए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। शायद विधाता ने मेरे नसीब में यही लिखा था। मेरे पापों से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु के रूप में मिलेगा। यमराज जी मुझे कौन सा दंड देंगे। उसके बाद वह वेश्या बोलती है, भाई हम चारों में सबसे बड़ी पापिनी मैं ही हूँ। मुझे बड़ा पापी यहाँ कोई नहीं है। जो स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है वह सबसे बड़ी पापिनी होती है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नरक में डाला जाता है, यही शास्त्र कहते हैं। इसीलिए मेरा भी नरक में जाना तय है। किंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ, यह पाप मैंने जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं छोटी उम्र की थी तब एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठा कर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया, और मैंने ना चाहते हुए भी कई लोगों के साथ संबंध बनाए हैं। मेरे पास जीवित रहने के लिए बस यही एक मार्ग बचा था, और मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी, मैं बहुत कमजोर थी और बहुत छोटी भी थी। उस दुष्ट मनुष्य का सामना में कैसे करती, मुझ में लड़ने की तनिक भी शक्ति नहीं थी। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा। अब पता नहीं यमराज जी मुझे क्या दंड देंगे और किस पशु के रूप में अगला जन्म देंगे। मेरे हिसाब से यह जान पड़ता है कि मैं पक्का नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद वह सैनिक बोलता है, भाई हम चारों में तो मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं पक्का नरक में ही जाऊंगा। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, मैंने लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा जोर जबरदस्ती की है और न जाने कितने लोगों के प्राण मैंने लिए हैं। न जाने कितने लोगों को मैंने सताया है और न जाने कितने लोगों को मेरे हाथों से दंड मिला है। यमराज इस पाप के लिए मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और न जाने क्या दंड देंगे। लेकिन यह सब पाप मैंने जानबूझकर नहीं किया है। यह सब मैंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए और अपने प्राणों के भय के कारण किए हैं। हमारा राजा जो कहता था हमें उसका पालन करना ही पड़ता था। राजा की आज्ञा के सामने एक साधारण मानव क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। मुझे यह सब मजबूरी में करना पड़ता था। अगर मैं नहीं करता तो राजा मुझे दंडित करते और मेरी जान भी ले लेते। अपने प्राणों की रक्षा हेतु और अपने परिवार का लालन पालन करने हेतु मुझे यह सब मजबूरी में करना पड़ता था। यह सब करते हुए मुझे अत्यंत पीड़ा होती थी और मैं यह भी जानता था कि मुझे इस पाप के कारण नरक की ही प्राप्ति होगी। फिर भी मुझे मजबूरी में यह सब कार्य करने पड़ते थे। परिवार से मोह होने के कारण मुझे यह सब पाप करने पड़ते थे। लेकिन पाप तो पाप ही होता है, उसका दंड मुझे अवश्य ही मिलेगा। मैं ही यहाँ हम चारों में सबसे बड़ा पापी हूँ, मुझे यह दंड आवश्यक ही भुगतना पड़ेगा। यमराज मुझे न जाने किस पशु या किसी जानवर का जीवन देंगे। लेकिन पाप करने के बाद पश्चाताप करने से क्या फायदा? पाप किया है तो दंड भी अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। इसके बाद वह विद्वान पंडित बोलता है कि भाई हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ, मुझे नरक की प्राप्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि मैंने अपना ज्ञान बेचकर खूब धन अर्जित किया है। आप सब ने जो पाप किए हैं वह मजबूरी में किए हैं, अनजाने में किए हैं या किसी ने जबरदस्ती आपसे करवाए हैं। लेकिन मैं तो विद्वान था, पंडित था, मैं तो ज्ञान जानता था, अच्छे बुरे में फर्क जानता था। इसके बावजूद भी मैंने यह पाप किए हैं। मैं पक्का नरक में ही जाऊंगा। मैं सत्य असत्य भी जानता था और अच्छे और बुरे में फर्क करना भी जानता था, फिर भी मैंने यह पाप किए हैं। सिर्फ धन के लोभ वश मैंने यह पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी पाप करता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है।
मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए नहीं किया, अपितु धन कमाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया है। मेरे घर की स्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिताजी भिक्षा मांग कर घर खर्चे चलाते थे। मैंने अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा करता है उसको अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है। और मैंने तो कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। जिसको भी ज्ञान दिया उससे मैंने धन अर्जित किया है। इसीलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मुझे अवश्य ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बात सुनकर वह धनी किसान जोर से हंस पड़ा और उसने कहा, तुम चारों तो बहुत ही बड़े पापी हो। तुम चारों ने अत्यंत घोर पाप किए हैं, इसीलिए यमराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, नरक में अवश्य ही भेजेंगे। इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर मौजूद तुम सब में सबसे ज्यादा पुण्यवान तो मैं ही हूँ। मुझे अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा पूजा पाठ की है और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दी है। मैंने मृत्यु से पहले गाय भी दान की है और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वह मेरे लिए श्रद्धा दान तर्पण कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियां हैं और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किए, और कभी जाने अनजाने कोई पाप हो भी गया होगा तो कितने लोग मेरी मुक्ति के लिए श्रद्धा तर्पण कर रहे हैं, तो मुझे मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। मैं नित्य ही देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, घर पर आए साधु संत को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है यमराज जी मुझे नरक में नहीं डालेंगे और अवश्य ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और धीरे धीरे फिर वह पांचों आगे बढ़ने लगते हैं और पांचों के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की। चित्रगुप्त उसका लिखा जोखा निकालते हैं और यमराज को बताते हैं। कुछ देर तक यमराज उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज जी चोर को स्वर्ग के रास्ते की ओर जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनने के बाद चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वारा की ओर चला जाता है। दूसरी बारी आती है वेश्या की। चित्रगुप्त वेश्या का भी लेखा जोखा यमराज को बताते हैं। कुछ देर तक यमराज वेश्या के भी लेखा जोखे का मूल्यांकन करने के बाद वेश्या को भी स्वर्ग के द्वारा की ओर जाने को कहते हैं। इस निर्णय को सुनने के बाद वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है और प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वारा की ओर चली जाती है। तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। सिपाही का लेखा जोखा भी चित्रगुप्त निकालकर यमराज को बताते हैं। उच्च समय तक पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज सिपाही को भी स्वर्ग के द्वारा की ओर भेज देते हैं। इस निर्णय को सुनने के बाद सिपाही भी चिंता में पड़ जाता है, लेकिन वह प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। चौथी बारी आती है विद्वान पंडित की। चित्रगुप्त उसका भी लेखा जोखा निकालकर यमराज को बताते हैं। उसके पाप पुण्यों का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उस ज्ञानी पंडित को भी स्वर्ग की ओर जाने का आदेश देते हैं। यह सब सुनकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मैं तो इतना बड़ा महापापी हूँ, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, फिर भी यमराज जी मुझे स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं। यह सोचते हुए पंडित प्रसन्न होकर स्वर्ग के द्वारा की ओर चला जाता है। उन चारों को स्वर्ग की ओर जाता देख वह धनवान किसान दुखी हो जाता है और सोचने लग जाता है कि यह कैसा न्याय है, इन पापियों को भी स्वर्ग जाने का मौका मिल गया। फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या? पापी और पुण्य एक ही जगह डाले जाएंगे तो पुण्य करने का क्या फायदा? फिर वह धनवान किसान को दूध जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, तुझे यमराज बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर धनवान किसान भयभीत हो जाता है और उनसे कहने लगता है, हे यमदूतों, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, देख लेना यमराज मुझे स्वर्ग ही भेजेंगे।
फिर वह धनवान किसान यमराज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप का पल्ला भारी हो जाता है। यह सब देखकर यमराज क्रोधित हो जाते हैं और उसे कहता है, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तुझे तो नर्क में ही जाना पड़ेगा। यह सुनते ही वह किसान थरथर कांपने लगता है और कहता है, हे यमराज, यह तो अन्याय है। मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, अपितु पुण्य ही किए हैं, तो मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो? और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वह तो बहुत ही बड़े महापापी थे, उन्हें तो अपने स्वर्ग में डाल दिया और मुझे जैसे पुण्यवान को आप नरक में डाल रहे हैं। ऐसा अन्याय आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर आप ऐसा अन्याय करेंगे तो धरती पर कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। यह सुनकर यमराज कहते हैं, अरे पापी, उन 4 के पाप मिलकर भी तुम्हारे जितने पापी नहीं है वे। तुमने तो ऐसा माँ बाप किया है जिससे तुम्हारा सारा पुण्य एक बाप के कारण ही नष्ट हो गया है। अगर तू वह पाप नहीं करता तो तुझे अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन यह पाप तुम्हें जानबूझकर किया है, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य ही जाना पड़ेगा। इस एक पाप ने तेरा सारा पुण्य नष्ट कर दिया है। उसे चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी, चोरी करने के बाद भी वह दूसरे लोगों का पेट भरता था और दान पुण्य भी करता था, धार्मिक कार्य भी करता था। कभी किसी गरीब को नहीं सताया बल्कि भूखे लोगों का पेट भरता था। कभी किसी गरीब के घर चोरी नहीं की, इसीलिए उसका पुण्य पाप से पड़ा था, इसीलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। दूसरी वह वेश्या थी, उसने भी मजबूरी में यह सब किया था, उसे जबरदस्ती वेश्या बनाया गया था। उसने वह कार्य अपने मन से नहीं किया था, वेश्या होने के बावजूद भी उसने अपने ही शरीर को पीड़ा दी थी। बाकी सभी कार्य तो वह पुण्य के ही करती थी, ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह प्रतिदिन पशु पक्षियों को दाना पानी खिलाती थी और दान पुण्य करती थी, इसीलिए उसके पुण्य उसके पाप से ज्यादा पड़े थे, इसीलिए उसे हमेशा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तीसरा वह सिपाही था, उसने अपने राजा के आदेश का पालन किया था, इसके बावजूद भी उसने बहुत सारे होने के कार्य किए हैं, कई बेसहारा लोगों की मदद की है, इसीलिए वह भी स्वर्ग में गया है। चौथा वह विद्वान पंडित था, उसने शिक्षा बेचकर पाप अवश्य किया है, इसके बावजूद भी वह प्रतिदिन गाय की सेवा करता था और भी अधिक पुण्य के कार्य करता था, जिससे कि उसके पुण्य उसके पाप पर भारी पड़ रहे थे, इसीलिए उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। यह सब सुनकर वह धनवान किस बोलता है, धर्मराज जी, जितने पुण्य उन सब ने किए हैं, मैं भी तो किए हैं, मैं तो बल्कि उनसे ज्यादा पुण्य किए हैं, फिर ऐसा मुझसे कौन सा अपराध या पाप हुआ है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यह सब सुनकर धर्मराज जी कहते हैं, हे दुष्ट पापी, याद करके तूने उसे विधवा अबला नारी पर झूठा आरोप लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसे विधवा नारी पर कई अन्य गलत लांछन भी लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर कलंकित किया था और उसके चरित्र का हनन किया था। राजा ने तुम्हारी बात सत्य जानकर उसे विधवा अबला नारी को मृत्यु दंड दिया था। हे पापी मनुष्य, ब्रह्मा हत्या, चोरी, मदिरा पान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप करता है, सत्य जानकर भी दूसरों को गलत ठहरता है और गलत आरोप करता है, उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तुमने जितने भी पुण्य किए हैं, तुम्हारे इस एक पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। फिर यमराज यमदूतों को आदेश देते हैं कि इस किसान को नरक की ओर लेकर जाओ। फिर वह किस रोता हुआ विलाप करता हुआ नरक की ओर धकेल जाने पर चलने लगता है। विष्णु भगवान कहते हैं, हे देव ऋषि, उन 4 को पाप करने के बावजूद भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसे किसान ने जघन्य अपराध किया है, किसी स्त्री पर गलत लांछन करके उसका चरित्र हनन किया है। एक स्त्री सदा ही पूजनीय होती है, जो भी स्त्री पर गलत आरोप लगता है उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए।
पराई स्त्री को सदा ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप ही लगता है। जो विधवा और दुखिया स्त्रियों को सताता है उसे नरक में ही जाना पड़ता। मनुष्य को हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। अगर मनुष्य आसक्ता का साथ देता है तो उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे नरक की प्राप्ति होती है। अगर वह सत्य का साथ देता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही होती है। उदित नारायण भगवान कहते हैं, अगर जो कोई स्त्री का सम्मान करता है और उसे मां देता है तो मैं उसके द्वारा किए गए पापा को भी नष्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे कृष्णा अवश्य ही लिखें। तो बोलो राधे राधे।